हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 1.3 चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 प्रश्नावली को बता दिए हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक दे दी गई है, वहां से आप जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके ले आना है। तो √5 अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत मानेंगे, यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना है ना, हम मानेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5, पहला क्वेश्चन था, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है मान लिए। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, तो एकदम ध्यान से इसको ध्यान देकर समझना है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लिए, परिमेय मान लिए। परिमेय मानने के बाद परिमेय संख्या किसको कहते हैं भैया, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। यही ना कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे √5 बराबर P/Q, और यहाँ पर लिखते हैं कि जहाँ P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है। तो देखिए, तो अब समझिए कि इसको क्यों लिख दिए हैं। ठीक है, कि P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक क्यों है। तो सह-अभाज्य पूर्णांक होता क्या है, तो वैसी दो संख्या जिसका HCF करने पर 1 आ जाए, जिसका HCF करने पर 1 आए, वह क्या कहलाता है, सह-अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। चाहे ये भी कह सकते हैं कि जो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे वही सह-अभाज्य पूर्णांक होता है। तो देखिए, यहाँ से दोनों के HCF करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। चलिए, अब इतना करने के बाद √5 बराबर P/Q, क्यों √5 बराबर P/Q लिखे, क्योंकि इसको परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब समझिएगा, अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। √5 बराबर √5Q हो जाएगा ना, यहाँ से √5Q अब बराबर हो जाएगा P। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया जाता है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या किया जाता है, स्क्वायर यानी वर्ग किया जाता है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यह वर्ग की करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5Q है तो Q के स्क्वायर हो जाएगा, और इधर P है तो P के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इधर देखिए, √5 को 2 बार गुणा करते हैं तो √5 में √5 से गुणा होता है तो रूट हट जाता है केवल 5। Q में Q से हुआ तो Q स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर, तो बराबर P स्क्वायर। इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट। इतना तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिएगा, अगर हम इधर ध्यान से ये समझने वाला बात है कि अगर हम Q स्क्वायर यहाँ से निकाले, Q स्क्वायर, तब P स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं। Q स्क्वायर 10 के 10, 5 को इधर भेजेंगे तब P स्क्वायर 5/5। अगर हम P स्क्वायर के जगह कोई अंक रहता तो ये 5 से भागा लगा देता, भागा लगाता कि नहीं जी। कोई P के जगह अंक रहता, कुछ भी अंक रहता, अरे दशमलव ही में लगाए, भाग लगा देता ना। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर वो 5 से विभाजित है। P स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, क्या लिखना है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो जब P के स्क्वायरवा 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। पर में 1.3 कहता है कि जब A स्क्वायर को P विभाजित कर दे रहा है तो A को भी P क्या करेगा, विभाजित करेगा। पर में 1.3, पीछे पलट के देख लीजिए एक पन्ना। ठीक है, तो P स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तब P भी क्या होगा, इसका स्क्वायर नहीं रहेगा तो वो भी 5 से क्या होगा, भागा लग जाएगा। क्यों, अगर मान के चलते 5 है, P के मान 5 है, तो 5 के स्क्वायर 5 से भागा लग जा रहा है, तो क्या 5 से भागा नहीं लगेगा, लग जाएगा ना। तो यही कहना भाई इसका कि जब P स्क्वायर 5 से भागा लग जा रहा है तो इसलिए P भी क्या होगा,
5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसको लिख लीजिएगा कहाँ से, अगर परमेय 1.3, कहाँ से, परमेय 1.3 से। ठीक ठीक, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप लोग की मर्जी है, इसको लिखिए चाहे मत लिखिए। बता दिए परमेय 1.3 से। अब देखिए हम लोग P को विभाजित कर दिए, P को क्या कर दिए, विभाजित कर दिए। अब जो विभाजित होता है ना उसके बराबर मान लिया जाता है, तब P बराबर मान लेंगे 5m। अब कहिएगा कि कहाँ से मान लिए, तो देखिए P को विभाजित किए तो P बराबर 5, क्योंकि √5 का सिद्ध कर रहे हैं तो 5 ही मानिएगा। 2 के अगर √2 को सिद्ध करना है करिएगा आप लोग तो 2 मानिएगा, ठीक है। 3 को अगर सिद्ध करिएगा तब P बराबर 3m। m क्या है, कोई अचर राशि है, ठीक है, कोई राशि है। चलिए P बराबर कितना मान लिए, 5, ठीक है। अगर 5 के सिद्ध कर रहे हैं तो 5m, m की जगह k x कुछ भी मान सकते हैं। ये नहीं है कि हम m मान लिए तो आप भी m ही मानिए, चाहे आपका मर्जी है, m भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ फर्स्ट उतार लेंगे, क्या है, 5q² है बराबर p² है, इसको उतार लिए। उतारने के बाद 5q² बराबर p है ना, p के मान बताइए तो कितना है, 5m है ना, तब 5m लिख दिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर अब हम बनाएंगे, देखिए 5q² बराबर है तो बराबर p²। ई पहले ई बताइए, ई कहाँ से ले आए, फर्स्ट से ले आए हैं, इसको उतार के यहाँ ले आए हैं, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ से ले आए हैं, 5q² बराबर p²। तो 5q² बराबर p² था, p के मान कितना बैठा दिए, 5m का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 5q² बराबर 5 का m का स्क्वायर है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, m² हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 25m², ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 से इसमें भागा लगा देंगे तो q² इधर बचेगा। अब 5 से भागा लगा देंगे, गुणा में है इधर आके भागा में, तो 5 होगा, 5 × 5 = 25 m², ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 m²। तो देखिए यहाँ भी चूँकि अगर इसको भी देखा जाए, यहाँ से दिखा देते हैं, q² है ना, अब बटा में 5 हो जाएगा बराबर m² बचेगा इधर। तो कह सकते हैं कि q² भी है, q² वो 5 से का लग जा रहा है, भागा लग जा रहा है। q² किससे भागा लग जा रहा है, 5 से। तो जब q² 5 से भागा लग जा रहा है, q की जगह कोई अंक मान लीजिए, तो q भी का लगेगा, 5 से भागा लग जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि q² 5 से विभाजित है, 5 से का है, विभाजित है, तो इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। ये भी परमेय 6 पॉइंट, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब परमेय 6.1 से, सॉरी 6.1 लिख रहे, 1.3 से। देखिए जब q² 5 से का हो जा रहा है, भागा लग जा रहा है, q² 5 से भागा लग जा रहा है, तो जब q² 5 से भागा लग रहा है तो q भी 5 से भागा लगेगा परमेय 6.1 से। चाहे जैसे ये p² 5 से भागा लगाए थे ना, p भी 5 से भागा लगेगा, सेम टू सेम उसे लिख देना है। लिखने के बाद फिर लिखना है कि देखिए कौन लिखना है, p भी 5 से विभाजित हो गया और q भी 5 से विभाजित हो गया। तो यानी कि p भी 5 से विभाजित और q भी 5 से विभाजित, तो कहेंगे कि p और q दोनों 5 से विभाजित है। तो लिखेंगे यहाँ p और q दोनों 5 से विभाजित है, p और q दोनों 5 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3, इसको इक्वेशन 2। p और q दोनों क्या है, 5 से विभाजित है। और यहाँ देखिए क्या है कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, इसको इक्वेशन कर दीजिए 4। अब समझिएगा इक्वेशन 3 और 4 समझिए, इधर अब समझना कोई ज़रूरी बात नहीं है। इक्वेशन 3 कह रहा है ना, समीकरण जो 3 हम बनाए हैं वो कह रहा है कि p और q दोनों 5 से विभाजित है, कह रहा है 5 से विभाजित है। और 4 कह रहा है कि जी नहीं, p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तो 1 से लगेगा चाहे खुद से लगेगा भाग,
या तो एक से लगेगा, चाहे दोनों का HCF एक आना चाहिए। आई कह रहा है कि नहीं, दोनों को काटा दे रहा है 5। आई कब काटा रहा है, जब हम परिमेय संख्या मान रहे हैं, ठीक है। आई कह रहा है कि नहीं सहभाज्य पूर्णांक है, तो एगो कहेगा कि 5 से भागा लग रहा है, तो एगो कहेगा कि जी नहीं, केवल एक ही से या तो खुद से भाग लगेगा, एक ही से लगेगा, चाहे √5 से लगेगा, और कोई दूसरा अंक नहीं कटा सकता है। तो किसका बात सही कहेंगे, ठीक है। तो रूट जो 5 है ई कह रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 से थोड़े विभाजित होगा, √5 में 5 से भाग लगता है, नहीं, जो अंक है उसी से भागा लगेगा, तो यानी 5 ही से √5 से भागा लगेगा, यानी कि चौथा के कथन का होगा सही होगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 के अंतर विरोध से, समीकरण 3 और 4 के अंतर विरोध से स्पष्ट होता है कि जो हमारी मान्यता है ना, हमारी मान्यता वो गलत है, हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हम जबरदस्ती न माने थे, सिद्ध करना था अपरिमेय, जबरदस्ती मान लिए हैं परिमेय। तो जब हम जबरदस्ती माने हैं तो हमारी मान्यता का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब हमारी मान्यता गलत हो गया तो इसलिए रूट जो 5 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब हमारी मान्यता गलत हो गया तो हमारी मान्यता था कि परिमेय है, तो जब मान्यता गलत और √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसी पर आप लोग के √5 सिद्ध करवाए, ऐसे आपको √2 भी सिद्ध होगा, √3 भी सिद्ध होगा, √7 भी सिद्ध होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना सिद्ध करना है, 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय। तो इसको भी सेम टू सेम वही हम करेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसको भी क्या मान लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना था, परिमेय मान लेंगे। माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या हम मान लिए तो परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा कितना, 3 + 2 √5 बराबर P/Q। यहाँ लिखेंगे कि जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा उस √5 के जैसा सिद्ध नहीं करेंगे, इसका थोड़ा सा अलग मेथड है सिद्ध करने के लिए। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख दिए, क्योंकि परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए इसको सिद्ध करेंगे कैसे, 3 है ना, 3 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q माइनस में 3 बटे में क्या हो जाएगा, 1 कर देते हैं, 3 बटे में क्या कर देते हैं, 1, प्लस में था माइनस में हो गया, बराबर के इस साइड में लाए, तो 3 माइनस में बटा में 1 करके लघुत्तम कर देंगे इसका। देखिएगा, समझिएगा कैसे होगा, 2 √5 बराबर Q और 1 का LCM Q में Q से भागा देंगे एक बार में, P एकम P, समझ में आ रहा है, 1 से Q बार में जाएगा तो Q में 3 से गुणा करेंगे 3Q। लघुत्तम और बटा पर के जोड़ घटाव करने आता होगा, नहीं आता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल बताते हैं, Q में 1 से गुणा कीजिए और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो P एकम P या 3 में Q से किए 3Q, ठीक है। अब देखिएगा, √5 को इधर ही छोड़ देते हैं, √5 को इधर छोड़ देंगे तो P - 3Q और बटा में क्या है, Q, यहाँ 2 है ना, तो 2 गुणा में था तो आके नीचे हो जाएगा, बटा में भागा में हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो फिर से बोलिए, एक बार और देखिए, परिमेय मान लिए, 3 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, लघुत्तम कर दिए, लघुत्तम करके बटा कर दिए, 2 गुणा में था, भागा में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे कि चूंकि P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है ना, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है,
P और Q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। तो जब P और Q सअभाज्य पूर्णांक है तो E वाला तो होगा परिमेय संख्या होगा। क्यों कह रहे, क्योंकि इसमें न तो रूट है और जो चीज़ P बटे Q के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या होता है। तो इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है, ठीक। जो P बटे Q के रूप में हो वह परिमेय संख्या होता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे P, इसलिए P माइनस 3Q और बटा में जो 2Q है एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है। अब एक जब E परिमेय संख्या है, ध्यान समझिएगा, E परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर कौन है, √5 है। तो जब एकरा परिमेय कह रहे हैं तो एकरो परिमेय कहेंगे, काहे कहेंगे, तो भैया देखिए इस ई वाला के बराबर कौन है, √5 है ना। तो जब ई परिमेय तो ई भी परिमेय, तो इसलिए लिखेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कहाँ से, एक से। इसको समीकरण कर देते हैं, पहले 2 कर देते हैं और लिखेंगे 1 से। समीकरण 1 से काहे लिखे, काहे कि एक ही न कह रहा है कि जब ई परिमेय तो ई भी परिमेय, 1 से दिखा दिए इसको समीकरण 2। अब देखिए तो जब ये परिमेय संख्या हम इसको कहने लगे, अब अभी तुरंत पिछला वीडियो में सीधे का करवाए, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको कर देंगे 3 और लिख देंगे अपरिमेय संख्या के परिभाषा से, अपरिमेय संख्या के परिभाषा से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी सिद्ध क्या करवाए, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कहाँ से, अपरिमेय संख्या के परिभाषा से। तो देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एजे अब समझना है, इधर आप छोड़ दीजिए। यहाँ कह रहा है कि समीकरण जो 2 कह रहा है ना, √5 एक परिमेय संख्या है, और समीकरण 3 कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसका बात सही होगा, अब 3 का होगा, ये भी ये कह रहा है अपरिमेय और 2 कह रहा है परिमेय, तो किसका बात सही होगा। अब देखिए, अगर हम मान के चला जाए कि कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझिए, कोई क्या है, व्यक्ति है, ये एगो व्यक्ति हो गया। अब व्यक्ति एगो घर जो लिया है वो किराया पर लिया है, घर का लिया है, किराया पर लिया है, ये हो गया घर, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो क्या है, घर को किराया पर लिया है। तब सुनिए, ये घर में इसने बल्ब लगा दिया, ये बल्ब हो गया, ठीक है। पंखा लगा दिया, पंखा, घर में पंखा लगा दिया, ठीक है। और घर में सब चीज़ मैंने लगा दिया अपना व्यवस्था के लिए, सोने खाने के लिए सब व्यवस्था कर दिया घर में, ठीक है। बाकी घर किसी और का है, किराया पर लिया है, घर को क्या पर लिया है, किराया पर लिया है। तो अब जैसे मान लेते हैं, ये व्यक्ति कहेगा कि देखिए ये घर में पंखा मेरा है, तो इसलिए कहेंगे घर हमारा है। तो थोड़े साबित होता है कि आप पंखा लगा दिए तो आपका घर हो गया। चाहे अगर कहेंगे कि बल्ब हम लगा दिए हैं, तो बल्ब लगाए हैं ना घर में, तो घर हमारा हो गया। चौकी है ना घर में, तो घर हमारा। इस चौकी थोड़े सबूत कहेगा कि चौकी से आपका थोड़े प्रमाणित हो रहा है कि आपका घर है। होने से जो घर के मालिकवा है, मान लेते हैं कि ये घर के मालिक है, ये घर के का है, मालिक है, तो कहेगा घर के मालिक कि देखिए इन्हें से कागज, इन्हें से का ले आके दिखा देगा कागज, खतियान देखिए, चाहे कागज घर के रसीद देखिए। तो लिखंत के आगे वक्तंत काम चलेगा। आप कितना बल्ब लटका दिए, चाहे पंखा लगा दिए, चाहे कुछ भी लगा दिए, जैसे चौकी पलंग कुछ भी लगा दिए, तो वो थोड़े चलेगा। कागज़ पर जो लिखा है कि ज़मीन इसके नाम से है, तो इसको कभी मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ समझिए ना, √5 एक परिमेय संख्या है, ये एहजा से दिखा दे रहे कि नहीं। देखिए पहला में जब ई परिमेय संख्या है तो इहो परिमेय संख्या दर्शा दे रहे हैं। बाकी जब समीकरण 3 कहने लगा कि नहीं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या के परिभाषा दे दिया
परिभाषा दे दिया, तो इस यहाँ से देखिए इसका मान्यता सही होगा कि इसका मान्यता, इसका मान्यता सही होगा क्योंकि खतियान दिखा दिया जैसे इसके बारे में बताए ना अभी, तो इसका मान्यता सही होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या के परिभाषा, अब कहेगा कि अपरिमेय संख्या के परिभाषा क्या है कि जो कोई भी संख्या रूट में हो जिसका पूरा वर्गमूल न निकलता है वह अपरिमेय होता है। तो इसके लिए तीसरा समीकरण के लिए एगो मानिए खतियाने हो गया, माने घर के रसीदे हो गया, ई दिखा रहा है फर्स्ट से दिखा रहा है पंखा उखा लटका के, ऐसे समझिए। तब मान्यता सही किसका होगा, तीसरा के होगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 के अंतर विरोध से, समीकरण 2 और 3 यही दोनों में ना, 2 और 3 के अंतर विरोध से स्पष्ट होता है कि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, जो हम माने थे वो गलत है। तो हम क्या माने थे, परिमेय माने थे, तो यानी लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय जब गलत हो गया तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन तीसरा के पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके क्या लाना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसको भी वैसे मानेंगे कि माना कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लिए तो 1/√2 को क्या में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो जब P/Q के रूप में लिखेंगे ना, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। 1/√2 है, इसका हर के परिमीकरण कर देते हैं अब बराबर P/Q। ठीक है, हर के क्या कर दिए, परिमीकरण। हर के परिमीकरण कब करते हैं, तो देखिए ध्यान रखिए कि हर के परिमीकरण तभी किया जाता है जब रूट नीचे हो, क्योंकि रूट किसी भी कंडीशन में नीचे नहीं रहता है। इसको हटाने के लिए उसी से गुणा ऊपर और उसी से गुणा नीचे कर देते हैं, जिसका नाम दिया गया है हर का परिमीकरण। ठीक, तो अब √2 में 1 से गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। अब बराबर का है P/Q। अब 2 नीचे है ना, तो इसको 2 के उठा के P में गुणा कर देते हैं, तो इधर बचेगा √2 और इधर हो जाएगा 2 में P से गुणा करेंगे तो 2P हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। समझ में आया, 2 से गुणा कर दिए इसमें ऊपरे ऐसे, अब बटा में Q। अब वही चीज़ लिखेंगे कि चूंकि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या। तो जब 2P/Q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब वही चीज समीकरण 2 और 3 के अंतर विरोध से स्पष्ट होता है हमारी मान्यता गलत है। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हम इसके विपरीत मान लेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में। तो √5 को इधर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब P 7 गुणा में है ना, 7 में √5 से क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा। तो पहले से Q बटा में था तो एगो 7 आ गया तो 7Q हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट सेम वही, चूंकि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, तो जब सहअभाज्य पूर्णांक है तो ये क्या होगा, P/7Q। P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ई परिमेय संख्या तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, अपरिमेय संख्या के परिभाषा से। तो अब वही समीकरण 2 और 3 के अंतर विरोध से स्पष्ट होता है हमारी मान्यता गलत है। अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसका आप लिखना चाहें या उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, ठीक है, उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि 6 + √2 यही सिद्ध करना कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 को किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो √2 बराबर P/Q और 6 प्लस में है ना, तो इधर आके क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बटा में 1 कर देंगे। √2 जस के तस, Q और 1 का एलसीएम Q एकम Q, तो P एकम P। 1 से Q में करेंगे तो Q बार में, तो 6 में Q से करेंगे तो 6Q हो जाएगा। समीकरण बना देंगे फर्स्ट। अब लिखेंगे कि P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। P और Q का है सअभाज्य पूर्णांक, तो इसलिए जो E होगा P - 6Q बटा में Q एक क्या है, परिमेय संख्या। E क्या है, परिमेय संख्या। तो जब E परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बराबर √2, तो √2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब उतार लीजिए, अंतर विरोध से स्पष्ट होता है हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।